आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी से एक सवाल पूछा गया था, क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी? ये सवाल आम आदमी पार्टी की फिक्र बढ़ाने वाला लगता है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24। ये सवाल तो तभी पूछा जा सकता है जब कोर्ट को ईडी के व्यवहार और दलीलों से कुछ संकेत मिले हों। हालांकि सुनवाई को बात के लिए स्थगित कर दिया गया है, मतलब वो सुनवाई अब कुछ और मामलों की सुनवाई के बाद होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस नीना बंसल ने ईडी से कहा, मैं असमंजस में हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं? ईडी वाले केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन सीबीआई वाले केस में जमानत नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अभी फैसला हुआ भी नहीं था, तभी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई के एक्शन को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया था और हाई कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी को सरासर उत्पीड़न का मामला बताया। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई की ये एक मिसाल है। पहले ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। ईडी के नो समन का जवाब न देना कानूनी दायरे में रहकर राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा था, फिर भी कोई दाव काम नहीं आया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। ये ठीक है कि चुनाव प्रचार के नाम पर कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। कहने को तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार किस तरह चल रही है ये सब कुछ सामने है। अब नया पेच फंसा है। दिल्ली में 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम के कार्यक्रम आयोजित करती है और पिछले साल तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही झंडा फहराते आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में होने की वजह से उनका झंडा फहराना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। अरविंद केजरीवाल के इस कदम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विरोध जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का करीब 6 महीने का कार्यकाल ही बचा हुआ है। राजनीतिक विरोधियों के अलावा कानूनी या संवैधानिक तौर पर अब तक अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई है। अदालतों में कई बार याचिका भी दाखिल हुई है और सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर ही निर्भर करता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, एक खास आरोप है, लोगों की चुनी हुई सरकार को केंद्र की तरफ से नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल कोई काम करने नहीं देते, हर काम में अड़ंगा डालते रहे हैं। नियुक्तियों और अफसरों के ट्रांसफर तक का दिल्ली मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो अरविंद केजरीवाल की जगह शराब नीति घोटाले में तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फंसना चाहिए था। आखिर इस मामले को आप कैसे समझेंगे? दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के फंसने को देखें तो ऐसा लगता है कि एलजी पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियादी हैं। ये आधा सच जैसा लगता है। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उनके पक्ष में फैसला भी आया है और ये भी हुआ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सेवा बिल लाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को समेट दिया है। अरविंद केजरीवाल अगर खुद को राजनीतिक रूप से तंदुरुस्त रखते तो मुख्यमंत्री बने रहना, लेकिन अपने हिस्से में कोई भी विभाग ना रखने की अरविंद केजरीवाल की रणनीति भी फेल हो। वो चाहते तो बगैर मुख्यमंत्री रहे भी सरकार चला सकते थे और राजनीतिक तौर पर चौकन्ना होते तो जेल से भी बच सकते थे। तो ये थी हमारी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।